हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं कैलेंडर के पार्ट 2 को। जिसने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है सबसे पहले पहला पार्ट देखे, ताकि उससे पूरी हेल्प मिल जाए कि आप कोई अगर डेट दी जाती है तो उससे आप डे में पहुंच जाएंगे कि कौन सा दिन था उस दिन। तो हम लोग ये दूसरे पार्ट में क्या देखते हैं, दूसरे पार्ट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अगर किसी एक डेट से दूसरी डेट में जंप करना है हमको, तो किस हिसाब से उसका डेट होगा, किस हिसाब से दिन होगा। चलिए तो हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले जिसने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की बेल बजे कि भैया वीडियो आ गया है, इसको देखना है हमको और पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ कैलेंडर का पार्ट 2 है। तो कैलेंडर के पार्ट 2 में जैसे कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान लीजिए कि 3 मार्च को, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, 3 मार्च को बुधवार था, वेडनेसडे था 3 मार्च को। 3 मार्च को कौन सा दिन था? बुधवार था, वेडनेसडे था। तो फिर बताइए आप कि 12 जुलाई को कौन सा दिन होने वाला है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, ट्राई करके देखिए कि कौन सा दिन होने वाला है। जैसे कि हम लोग ने ट्राई किया कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे काउंट करते हैं तो बहुत दिन लग जाएंगे कि पहले मार्च में, फिर मई में, फिर मार्च के बाद अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में पहुँचेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ देखते हैं हम लोग। जैसे देखो हम लोग क्या शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहीं से आपको रिमाइंडर और भागफल हो गया, शेषफल हो गया कि 7 से भाग देते तो शेषफल लेते हैं, 4 से भाग देते हैं तो भागफल लेते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी आपको? ये सब आपको पुराने वीडियो से ही मिलेंगी। तो यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग आगे उस वीडियो से हेल्प थोड़ी ले करके कि भैया 3 मार्च आज डेट है। अगर 3 मार्च से हम लोग 3 अप्रैल में जाएंगे, फिर अप्रैल के बाद मई में जाएंगे, फिर मई के बाद जून में जाएंगे, और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे? जुलाई में। और जुलाई के हमको कौन सी डेट तक पहुँचना है? हम लोग पहले पहुँचेंगे 3 जुलाई तक। ठीक, पहले हम लोग 3 जुलाई तक पहुँचेंगे। इसके 2 मेथड हैं, तो मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूँ। ठीक, ये मेथड फर्स्ट है। जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने में अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन लगाने में, जिससे आपको अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक, तो 3 मार्च है आज, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, फिर 3 जुलाई आएगी। ठीक, तो मार्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्च में कितने दिन होते हैं? तो सबको पहले डेज पता होनी चाहिए। तो डेज के लिए देखिए, ये आपकी मुट्ठी है, तो इसमें देखिए एकदम आराम से आप समझ सकते हैं कि जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलेंगे 31 डेज का। ठीक है, 31 दिन का ये होगा। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक, ये होगा 30 डेज का। ठीक, फरवरी को केवल छोड़ करके, फरवरी इसका एक्सेप्शन है यहाँ पे कि जो फरवरी होता है उसमें 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में कितने? 29। ये तो हमको पता ही है। चलिए देखते हैं। जनवरी 31, फरवरी कितने की? 28 की होगी या 29 की होगी। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, उसके बाद आगे चले, मई के बाद कौन सा आता है? जून 30, जुलाई, फिर जुलाई के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, अगस्त 31, जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे वीडियो को कि 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं आगे बेटा, 3 जुलाई तक पहुँचते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो मार्च होता है 31 का, अभी हमने बताया ना 31 का मार्च होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च ऊपर आएगा तो क्या होगा? 31 का मार्च होगा। 31 में 7 से भाग देंगे। अगस्त होता है, अप्रैल होता है 30 का, 7 से भाग देंगे। 31 का 7 से भाग देंगे। 30 का 7 से भाग देंगे। और 3 जुलाई को अभी हम लोग 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 जुलाई से हम लोग क्या यहाँ 12 जुलाई में अलग करेंगे, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं। ठीक, पहले हम लोग जुलाई की स्टार्टिंग तक तो पहुँच गए वहाँ तक। कैसे? 3, 2 रिमाइंडर लेना है, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, 3, 2, 5, सबने 7 से भाग देना है। 3, 3, 6, 4, 10, 4 बचेगा ऐसे 10, सॉरी 3 बचेगा, 3 बचेगा बेटा, 10 आएगा ना। 10 में 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3, 2, 5, 5, 3, 8, 2, 10, 7 से भाग दिया, 3 आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद आगे क्या करना है? हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? हम लोग पहुँच गए हैं 3 मार्च से ले करके कहाँ तक? 3 जुलाई तक पहुँच चुके हैं। अब दिन कितने बचे हैं भैया? अब दिन बचे हैं 12, तो 12 दिन बचे हैं और 12 जुलाई तक पहुंचना है हमको, और यहाँ पे है 3 जुलाई। तो कितना आएगा भैया? 12 में 3 घटा दो, घटाओगे तो कितना दिन आएगा? 9 दिन आएगा, 9 डेज।
इसमें 7 से भाग दोगे कितना आएगा 2। तो 3 डेज यहाँ से आए थे, 2 डेज यहाँ के, दोनों को ऐड कर दिया, कितना डेज बढ़ गया, प्लस का 5 बढ़ गया। ये देखो अब एक और बात बता दें आपको, अब इसमें 5 जोड़ना है हमको बुधवार में। बुधवार में 5 जोड़ोगे तो गुरुवार, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार। सोमवार आएगा ना, कितना आएगा भैया, सोमवार आएगा। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर 2 लेस कर दो, ठीक है। 7 दिन का होता है, 7 का वीक होता है ना पूरा, तो 5 ऐड करो या 2 लेस कर दो। अब देखो बुधवार है, बुधवार से 2 कम करोगे तो मंगलवार, और कौन सा आएगा उसके पहले, सोमवार। तो आंसर कितना आ गया मेरा, सोमवार। ठीक, तो एकदम सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले हमने सभी के डेज जितने थे वो निकाल लिए, वहाँ से हम 3 मार्च से 3 जुलाई पहुँच चुके हैं। अब 3 जुलाई तक पहुँच गए हैं, तो बचे कितनी जुलाई में डेज, 9 दिन बचे हैं। 9 दिन बचे हैं, 9 में 7 से भाग दोगे तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो आंसर मेरा कितना निकल आएगा। अब यहाँ 3 यहाँ 2 तो 5 आएगा, 5 इसमें ऐड करोगे, बुधवार में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, सोमवार आएगा। या फिर बुधवार में 2 घटा दोगे तो भी कितना आएगा, सोमवार। इसको नोट कर लेते, तो इसका दूसरा मेथड बताते हैं, एकदम सिंपल है वो भी। चलिए देखते जल्दी से, नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2। सबने पहला वाला मेथड आ गया होगा सबको समझ में। मेथड सेकंड में बहुत ही सिंपल है, शायद क्वेश्चन ये था, हमको याद नहीं है सही से, लेकिन यही क्वेश्चन था कि 3 मार्च को बुधवार था, तो 12 जुलाई को कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन था। तो मेथड सेकंड बहुत सिंपल है, उससे भी सिंपल जो पहले वाले मेथड था उसमें 2 बार करना पड़ा था कैलकुलेशन में, एक ही बार में हो जाएगा। तो कुछ क्या करना है देखते हैं जल्दी से आगे, टाइम वेस्ट किए बिना। मार्च, अप्रैल, मई, जून और यहाँ पे जुलाई। ठीक, तो मार्च में कितने दिन हो गए भैया, 3 दिन हो चुके हैं मार्च के। मार्च में होते कितने, 31, बचे कितने दिन हैं, 31 होते हैं, 3 हो चुके हैं, 28 बता, उसमें 7 से भाग दे देंगे। अप्रैल में आ जाते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से भाग देना है सीधे सीधे। मई में 31, 7 से भाग, जून में 30, 7 से भाग, और जुलाई में होते कितने, जुलाई में हम होते 31 हैं, लेकिन जाना कहाँ तक है हमको जाना है 12 जुलाई तक। तो 12/7 सबका हम लोग यहाँ पे शेषफल निकाल लेंगे। कितना आएगा शेषफल, चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें 0 शेषफल, इसमें 2 शेषफल, इसमें 3 शेषफल, इसमें आएगा यहाँ 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, और 7 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। ठीक, और सब में किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 2 कितना होता है, 7, 7 3 10 2 12, 12 में 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 5। हमारे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा था, जब मेथड था, इसमें मेथड फर्स्ट चल रहा था तो भी कितना आया था, वहाँ पे 5 आया था, हमने -2 भी लिखा था। तो 5 ले लीजिए, या फिर क्या ले लीजिए आप, -2, जैसा आपको अच्छा लगे। बुधवार में 5 ऐड करोगे तो हमने पहले बताया था ना कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, कौन सा दिन आएगा, मंडे आ रहा है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इससे कि भैया बुधवार है, 2 दिन कम कर दो तो कौन सा दिन आएगा, मंडे। तो हमारे दोनों क्या होगा, मेथड एकदम सेम होगा। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा। जो पुराना वीडियो मतलब पुराना मेथड था, फर्स्ट मेथड था, वो एकदम बेसिक मेथड है कि हम लोग पहले डेट से डेट जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितना डेट का डिफरेंस होता है उससे निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकदम सीधे सीधे मंथ वाइज चल रहा है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मार्च में 3 दिन हो चुके हैं तो 28 दिन बचे हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31, जून में 30, और जुलाई में हम लोग को कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है। तो 12 सब में 7 से भाग दिया, जितना उसका शेषफल आया वो लिखा, उससे 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग दिया, जितना शेषफल आया वो एकदम ऐड कर देंगे, या फिर अगर ज़्यादा बड़ी संख्या देते 2 3 आता है तो उसको ऐड कर लेंगे, या फिर उसको क्या कर दो, लेस कर दो कि 5 यहाँ पे आता है तो 2 लेस कर दिया, तो 5 2 7 होता है ना। तो 5 आएगा तो 5 इसमें ऐड करो, या फिर 2 कम कर दो, बुधवार तो 2 कम करोगे तो कौन सा आएगा, मंडे। याद रखना है आपको, अगर प्लस का 6 कहीं पे लिखा है तो माइनस का 1 कर देते हैं, प्लस का 5 लिखा तो माइनस का 2 कर देते हैं, प्लस का 4 लिखा तो माइनस का 3 कर देते हैं। ठीक, ये एकदम सिंपल है। अगर कहीं पे ज़्यादा मतलब डेज हम लोग, क्योंकि 7 होते हैं, ऐड करने पे 7 आना, 6 और 1 7, 5 2 7 और 4 3 7। ठीक, या बढ़ा दो या फिर घटा दो, दोनों एक ही डेज में आ जाए, वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग। ठीक, तो ये हो गए दोनों हमारे मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंक में भी पूछे जाते हैं। जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं अधिकतर समय ये कैलेंडर से कोई क्वेश्चन इसमें बेस आते हैं, तो हम लोग इसी मेथड से उसको लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का, नया टाइप का। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। तो अभी एक नया क्वेश्चन आया है। क्या नया क्वेश्चन आया है, पहले उसको समझिए आप। क्वेश्चन ये है कि भैया कि अगर 4 मार्च को रविवार है, कौन सा दिन है, रविवार, तो वो दिन बताने हैं। क्वेश्चन सुनिए आप पहले ध्यान से कि 4 मार्च को रविवार है, ठीक, तो वो दिन बताने हैं जो इस महीने में 5 बार आए हैं।
नहीं है बात समझ, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए हम बता लिख देते हैं सबसे अच्छा। जो मार्च में 5 बार आने वाले दिन बताएं। तो सबको पता है भैया मार्च में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च ऊपर आ रहा है 31 दिन होंगे, ठीक। तो मार्च का चलो कैलेंडर बना लेते हैं। अरे सर बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो कोई बात नहीं बेटा, देखते ना आगे। 1 2 हम लोग मार्च का कैलेंडर एक्चुअली नहीं बना रहे हैं, हम लोग तुमको समझाने के लिए कैलेंडर बना रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 के बाद यहाँ 8 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ कितना आएगा 14 आएगा, यहाँ कितना आएगा भैया, यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ कितना आएगा भैया 21, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ आएगा 22, और यहाँ पे कितना आएगा 28। यहाँ तक देखो जितने भी डेज आए हैं सब 4 बार आए, 1 8 15 22, वैसे इसी प्रकार यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ 8, ये 4 बार आए। तो कह रहा है कि 5 बार जो दिन आएंगे वो, तो 5 बार की एंट्री कौन कर रहा है यहाँ पे, 29 तारीख 5 बार की एंट्री कर रही है। उसके बाद कौन 30, और उसके बाद कौन 31। इसका मतलब हम ये तीनों डेट तक पहुँचे हैं, 29 30 31 तक पहुँच जाएंगे, तो हम लोग पता लगा लेंगे कि हाँ ये दिन 5 बार आए उस मंथ में। तो हम लोग के पास अभी कौन सा दिन है भैया, 4 तारीख है, तो 29 में से 4 घटा दो, कितना आएगा 29 में 4 घटाओगे 25 आएगा। 25 में 7 का भाग दे दो भैया, 25 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल कितना आएगा, शेष कितना आएगा 7 चौक 28 होता है, 7 तिरक 21 होता है, तो बचा कितना 4। तो इसका मतलब 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4 ऐड करो या 3 घटा दो, जैसा तुमको अच्छा लगे। रविवार में 4 ऐड करोगे तो भी गुरुवार आएगा, और रविवार में 3 घटाओगे तो भी क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा। रविवार का सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार आता है, तो गुरुवार आ गया यहाँ पे, ठीक। तो इसका मतलब है 29 तारीख को, 29 मार्च को रहा होगा दिन कौन सा, गुरुवार रहा होगा। 30 तारीख को कौन सा रहा होगा भैया, 30 तारीख को रहा होगा शुक्रवार। और 31 तारीख को कौन सा रहा होगा भैया, 31 तारीख को रहा होगा शनिवार। समझ गए आप। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिए कि ये वो 3 दिन हैं इस मार्च के जो 5 बार आए। नहीं आई बात समझ में आपको, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है कि 4 मार्च को क्वेश्चन इस प्रकार से आया था मेरे पास, जो क्वेश्चन है वो ये आया था कि 4 मार्च को रविवार है, तो मार्च में 5 बार आने वाले दिन बताने थे। तो हमने यहाँ पे आपको एक बता दिया, कैलेंडर बना करके एक समझा दिया कि भैया 1 से शुरू करेंगे तो 28 तक अगर पहुँचते हैं तो वो दिन 4 ही बार आता है एक महीने में। तो इसका मतलब है कि एंट्री कौन कर रहा है 5वें महीने की, 5वें बार की एंट्री 29 करता है, 30 करता है और 31 करता है। तो 29 तक पहले पहुँचा जाए, तो 29 तक पहुँचने के लिए 29 में 4 घटा दो, क्योंकि 4 तारीख को तो इन्होंने दिया रविवार है, तो 29 में 4 घटाए 25 दिन है, 25 में 7 से भाग दिया, तो शेष कितना आ गया 4। जब शेष 4 आ गया तो 4 इसका मतलब इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करोगे तो गुरुवार आ गया, या 3 लेस कर दो तो भी गुरुवार आएगा। इसका मतलब 29 तारीख को गुरुवार आ गया। जो 29 के बाद एंट्री करता है वो होता है 30 को शुक्र, और 31 उसके बाद शनिवार। तो ये 3 दिन होंगे ऐसे जो मार्च के महीने में 5 बार आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो आपको कैलेंडर चैप्टर हम ये आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इसका पहला पार्ट भी आपने देखा होगा, सेकंड पार्ट भी देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसका नया वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इसके बाद, ठीक। जो क्वेश्चन रह जाते हैं कैलेंडर के टॉपिक के, नहीं तो कैलेंडर टॉपिक खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में बांटिए कि हाँ वो भी कैलेंडर एकदम आसानी से पढ़ पाएँ। इसके बाद आपको कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने वाला है, ठीक। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी अच्छे वीडियो लेके आएँ, आप लोगों को पढ़ाएं और अच्छे टॉपिक पे शॉर्ट ट्रिक लेके आएँ बहुत बढ़िया। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें, उससे बोलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो मिल जाए, तुरंत मैसेज आ जाए कि भैया इन्होंने वीडियो डाली, फिर से चलिए पढ़ते हैं, सर ने वीडियो बढ़िया। तो देखते हैं आगे, तब तक के यहीं तक रखते हैं इसको और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।